मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था, करीबन 570 ईस्वी में। मक्का अरेबिया का एक बिजी शहर था। वो कुरैश कबीले से थे। कुरैश लोग रिस्पेक्टेड लीडर्स थे, लेकिन मोहम्मद साहब की शुरुआती जिंदगी बहुत ही दुख भरी थी। उनके पैदा होने से पहले ही उनके पिता गुजर गए थे। उनकी माँ अमीना उनसे बहुत प्यार करती थी। जब मोहम्मद साहब छोटे थे तब उनकी माँ भी गुजर गई। मोहम्मद साहब की परवरिश उनके चाचा अब्बू तालिब ने की। उन्होंने रेगिस्तान के लोगों के तरीके सीखे। वो अपनी ईमानदारी और अच्छे चरित्र के लिए जाने जाते थे। लोग उन पर भरोसा करते थे। उन्हें अल सादिक और अल अमीन कहा जाता था, जिसका मतलब है सच्चा और भरोसेमंद। जवान होते होते ही उनको उनकी विजडम के लिए सम्मान मिलने लगा था। मोहम्मद साहब के लिए मक्का में जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने बहुत तकलीफें और मुश्किलें देखी, लेकिन वो धैर्यवान और दयालु बने रहे। उन्होंने चरवाहे का काम किया। उन्होंने प्रकृति और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखा। बाद में वो एक व्यापारी बन गए। वो रेगिस्तान में कारवां के साथ सफर करते थे। वो अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिले। उन्होंने व्यापार और बिजनेस में ईमानदारी का महत्व समझा। इन सब के बावजूद मोहम्मद साहब हमेशा गंभीर रहते थे। उन्हें अपने आसपास दिखाई देने वाले अन्याय से तकलीफ होती थी। वो अपने लोगों के लिए एक बेहतर रास्ता खोज रहे थे। साल की उम्र में मोहम्मद साहब की मुलाकात खदीजा से हुई। खदीजा एक सफल बिजनेस वुमन थी। वो अपनी बुद्धिमत्ता और चरित्र के लिए जानी जाती थी। वो मोहम्मद साहब की ईमानदारी से प्रभावित हुई। उन्होंने मोहम्मद साहब को शादी के लिए प्रस्ताव दिया, जो उस समय अनयूजुअल था। उनकी शादी बहुत कहूशी और प्यार से भरी थी। खदीजा ने मोहम्मद साहब का जीवन भर साथ दिया। उन्होंने मोहम्मद साहब पर हमेशा भरोसा किया, खासकर जब उन्हें अपना पहला रेवलेशन मिला। जब मोहम्मद साहब 40 साल के थे तब कुछ असाधारण हुआ। वो माउंट हीरा की एक गुफा में ध्यान कर रहे थे। उनके सामने फरिश्ता जिब्राइल प्रकट हुए। जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश दिया। उन्हें बताया गया कि खुदा एक है, अल्लाह। मोहम्मद साहब को उनका मैसेंजर चुना गया था। यही इस्लाम की शुरुआत थी। इस्लाम का मतलब है खुदा की इच्छा के सामने समर्पण। मोहम्मद साहब ने मक्का के लोगों को यह संदेश देना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब का संदेश सरल था, एक ही खुदा है, अल्लाह, और सिर्फ उसी की इबादत की जानी चाहिए। उन्होंने सबके साथ काइंडनेस से पेश आने की प्रीच दी। उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। शुरुआत में कुछ ही लोगों ने उनके संदेश को स्वीकार किया, बहुतों ने इसे खारिज कर दिया। मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को परसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। उनका मजाक उड़ाया गया, उन्हें धमकियां दी गईं और यहां तक कि उन्हें नुकसान भी पहुंचाया गया। 622 ईस्वी में बढ़ते खतरे को देखते हुए वे मदीना चले गए। इस यात्रा को हिजरत के नाम से जाना जाता है। यह इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। मदीना में मोहम्मद साहब ने पहले मुस्लिम समुदाय की स्थापना की। उन्होंने एक न्याय संगत और निष्पक्ष समाज के लिए नियम बनाए। उन्होंने प्रार्थना, दान और रोजा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने सभी लोगों की समानता पर जोर दिया, चाहे वो किसी भी कबीले या सामाजिक स्थिति के हों। मदीना में मस्जिद इस नए समुदाय का केंद्र बन गई। ये प्रार्थना, सीखने और सामाजिक समारोहों का स्थान था। मोहम्मद साहब ने बुद्धिमानी और करुणा के साथ समुदाय का नेतृत्व किया। उन्होंने विवादों को सुलझाया और अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन किया। शुरुआती मुसलमानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुरैश कबीला, जिनसे वे भागे थे, उन्होंने उनके नए धर्म को स्वीकार नहीं किया। वे मुसलमानों के साथ युद्ध में एंगेज हुए। 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई मुसलमानों के लिए एक निर्णायक जीत थी। इससे उनके विश्वास और दृढ़ संकल्प को मजबूती मिली। हालांकि अगले वर्ष उहूद की लड़ाई उनके विश्वास की परीक्षा थी। मुसलमानों को असफलताओं और नुकसानों का सामना करना पड़ा। खुद मोहम्मद साहब घायल हो गए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को विपत्ति का सामना करते हुए दृढ़ रहना सिखाया। 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब बड़ी संख्या में अनुयायियों के साथ मक्का लौट आए। वे शांतिपूर्वक शहर में दाखिल हुए। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। उन्होंने काबा में मूर्तियों को नष्ट कर दिया। काबा इस्लाम का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। मोहम्मद साहब ने इसे अकेले अल्लाह की इबादत के लिए फिर से समर्पित कर दिया। इस घटना ने इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। यह विश्वास और क्षमा की विजय का प्रतीक था। मक्का विजय के 2 साल बाद मोहम्मद साहब ने अपनी आखिरी हज यात्रा की। उन्होंने माउंट अराफात से अपना विदाई भाषण दिया। यह भाषण इस्लामी शिक्षाओं की आधारशिला है। उन्होंने एकता, करुणा और न्याय के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को याद दिलाया कि सभी मुसलमान भाई बहन हैं।
उन्होंने महिलाओं के साथ सम्मान से पेश आने के महत्व पर बल दिया। वे शांति और मार्गदर्शन की विरासत छोड़ गए। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मदीना में देहांत हो गया। वे 63 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उनके अनुयायी बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने उनकी शिक्षाओं में सौलस पाया। उन्होंने उन्हें खुदा का रास्ता दिखाया था। उन्होंने उन्हें सिखाया था कि कैसे एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। उनका संदेश दूर दूर तक फैलता रहा, दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता रहा। उन्हें इस्लाम में आखिरी नबी माना जाता है। वे मानवता के लिए शांति, करुणा और न्याय का संदेश लेकर आए। उन्होंने सिखाया कि सभी लोग खुदा की नजर में बराबर हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने दिखाया कि आस्था का जीवन स्ट्रेंथ, मार्गदर्शन और आशा का स्रोत हो सकता है। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है, जो एक ऐसी दुनिया में शांति, समझ और करुणा को बढ़ावा देता है जिसे इसकी सख्त